प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। बिना परिश्रम के सफलता मिलने वाली नहीं है। भैया, जो भी मेहनत करेगा वही सफल होगा। सीधी सी बात है। अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, तब जाकर के इस विषम परिस्थिति से आप आगे बढ़ पाएंगे। आज का दौर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत प्रतिस्पर्धा का है। जो सतत परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़े सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी विद्यार्थीगण आप सतत परिश्रम करेंगे और सफल होंगे। इसी मंगल आशा के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, ध्रुवदास के गुरु हैं। ध्रुवदास के गुरु हैं निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, विठलनाथ या हित हरिवंश। प्रिय विद्यार्थियों, 132वां प्रश्न, ध्रुवदास के गुरु हैं निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, विठलनाथ या हित हरिवंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, ध्रुवदास के गुरु स्वामी हित हरिवंश हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति का कवि माना है। श्री भट्ट से, छीहल से, ध्रुवदास से या नेही नागरी से। 133वां प्रश्न, शुक्ल जी ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति का कवि माना है। किसे माना है? श्री भट्ट को माना है, छीहल को माना है, ध्रुवदास को माना है या फिर नेही नागरी को माना है। तो 133वां प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है नेही नागरी। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? आलम का है, नरोत्तम दास का है, छीहल का है या फिर रसखान का है? ध्रुव चरित्र खंड काव्य किसका है? आलम का है, नरोत्तम दास का है, छीहल का है या रसखान है? तो 134वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, ध्रुव चरित्र खंड काव्य नरोत्तम दास का है। तो ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135वां प्रश्न, शीस पगा न झगा तन पय प्रभु, जाने को आहि बसे के ही ग्रामा के रचयिता हैं नरोत्तम दास, रसखान या नरोत्तम स्वामी या फिर सूरदास। शीस पगा न झगा तन पय प्रभु, जाने को आहि बसे के ही ग्रामा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सुदामा की दीन दशा का वर्णन है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचयिता नरोत्तम दास हैं या नरोत्तम स्वामी हैं या रसखान हैं, सूरदास हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है नरोत्तम दास का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना किस आचार्य ने की? का विठलनाथ ने, खा गोकुलनाथाचार्य ने या ग वल्लभाचार्य ने या फिर घ मध्वाचार्य। 136वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना किस आचार्य ने की है? विठलनाथ ने, गोकुलनाथाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या मध्वाचार्य ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है 137वां प्रश्न, सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों।
सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? क सूरसागर, ख साहित्य लहरी, ग सूर सारावली या घ सूर पच्चीसी। तो 137वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है सूर सारावली, सूर सागर दोनों या फिर साहित्य लहरी। 138वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है सूर सारावली, सूर सागर दोनों या फिर साहित्य लहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है 139वां प्रश्न, सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी या सभी। तो 139वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख सूर सारावली। अगला प्रश्न है, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी? सखा भाव से, दास भाव से, माधुर्य भाव से या विनय भाव से। 140वां प्रश्न, 140वां प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी, ये आपको बताना है। सखा भाव से, दास भाव से, माधुर्य भाव से या विनय भाव से। तो माधुर्य भाव से ये उपासना करती थी। अगला प्रश्न है 141वां प्रश्न, हितजू को मंगल कृति है? का चतुर्भुज दास की, खा नंददास की, ग कृष्णदास की या घ छेत स्वामी की। हितजू को मंगल कृति है चतुर्भुज दास की, नंददास की, कृष्णदास की या छेत स्वामी की। तो 141वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है हितजू को मंगल चतुर्भुज दास की रचना है, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142वां प्रश्न, मो मन गिरधर छवि पे अट क्यों किस कवि की काव्य पंक्ति है, ये आपको बताना है। सूरदास की, मीराबाई की, परमानंद दास की या कृष्णदास की। यानी मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो किस कवि की काव्य पंक्ति है। 142वां प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कृष्णदास की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है? का सत्यवती कथा, ख चंदायन, ग मृगावती या घ पौंचर्यु। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या पौंचर्यु। 143वां प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले हैं? का राहुल सांकृत्यायन, ख रामचंद्र शुक्ल, ग हरिप्रसाद द्विवेदी या घ राम कुमार वर्मा। विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले हैं? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हरिप्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। 144वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है विद्यापति को आदिकालीन कवियों में स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं? क विठलनाथ, ख गोसाई गोकुलनाथ, ग वल्लभाचार्य या घ रामानुजाचार्य। 145वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विठलनाथ, गोसाई गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है का विठलनाथ। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, काग के भाग बड़ो सजनी हरिहाथ सो ले गयो माखन रोटी पंक्ति किसकी है? कृष्णदास की है, नंददास की है, सूरदास की है या रस खान की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। काग के भाग बड़ो सजनी हरिहाथ सो ले गयो माखन रोटी पंक्ति किसकी है? कृष्णदास की है, नंददास की है, सूरदास की है, रस खान की है। 146वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घ रस खान, ये रस खान की पंक्ति है। 147वां प्रश्न है, द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है? द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है दास्या भक्ति, अमला भक्ति, नवधा भक्ति या निर्गुण भक्ति। 147वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है द्वैतवाद में मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है अमला भक्ति, ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? आचार्य मध्व, आचार्य वल्लभ, आचार्य रामानुज या इनमें से कोई नहीं। 148वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है द्वैतवाद के जो संस्थापक हैं आचार्य मध्वाचार्य हैं। अगला प्रश्न है 149वां प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय अंतर्गत नित्य विहार के 4 तत्व हैं?
राधा कृष्ण वृंदावन। और चौथा आपको बताना है मुरली है, बाल सखा है, सहचरी है या गाय हैं। तो 149वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है सहचरी, ग विकल्प सही हो जाएगा। 150वां प्रश्न है, भगवान में स्वरूपा आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य न होने से भेद और भिन्न होने से विचार करना शक्य न होने से अभेद प्रतीत होता है। यह दार्शनिक मत किस दर्शन का है? शुद्धाद्वैतवाद का है, विशिष्टाद्वैतवाद का है, अचिंत्य भेदाभेद का है या द्वैतवाद का है, ये आपको बताना है। 150वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, यह अचिंत्य भेदाभेद दार्शनिक मत का दर्शन है। 150वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ग विकल्प। आपके सामने है 151 नंबर प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सेवा विधि, नाम स्मरण, ध्यान या फिर भोग? 151 नंबर प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सेवा विधि है या नाम स्मरण है या ध्यान है या भोग है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही विकल्प है क, सेवा विधि। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 152वां प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित सेवा विधि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और गायन को कहा जाता है? दैनिक सेवा, अष्टायाम, दिनचर्या या कृष्ण सेवा? तो 152 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है विद्यार्थियों, मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और गायन को अष्टायाम कहा जाता है, अष्टायाम सेवा विधि है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, अकबर का समसामयिक कृष्ण भक्त कवि था? विद्यापति, नंददास, ध्रुवदास या रत्नाकर? 153वां प्रश्न, अकबर का समसामयिक कृष्ण भक्त कवि था? विद्यापति, नंददास, ध्रुवदास या रत्नाकर? तो अकबर का जो समसामयिक कृष्ण भक्त था वो नंददास था, ख विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, अकबर से मिलने सीकरी कौन भक्त कवि गया था जिसका मन वहाँ नहीं लगा? नंददास, सूरदास, विठलनाथ या कुंभन दास? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो अकबर से मिलने सीकरी कौन भक्त कवि गया था जिसका मन वहाँ नहीं लगा? नंददास, सूरदास, विठलनाथ या कुंभन दास? तो 154वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंभन दास। अकबर से मिलने फतेहपुर सीकरी जो है वह कुंभन दास जी गए थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद भाव और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से किस कवि का महत्व है? कृष्णदास का है, परमानंद दास का है या छेत्र स्वामी का है या फिर नंददास का है? 155वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, सूरदास के बाद सर्वाधिक भाव और भाषा की समृद्धि किसी की अगर कविता में मिली है तो वह है नंददास, घ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 156वां प्रश्न, भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कौन सी कृति आती है? भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कौन सी कृति आती है? गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका या कवितावली? तो 156वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी की कृष्ण गीतावली आती है, ख विकल्प सही हो जाएगा। 157वां प्रश्न है, नंददास के भ्रमर गीत व सूरदास के भ्रमर गीत के बीच अंतर है? काव्य शैली व भाषा का, दार्शनिक आधार का, भक्ति भावना का, गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का? तो ये बताना है कि नंददास के भ्रमर गीत व सूरदास के भ्रमर गीत के बीच अंतर है काव्य शैली व भाषा का, दार्शनिक आधार का, भक्ति भावना का या फिर गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का? 157वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, घा, गोपियों की मुखरता एवं तार्किकता का अंतर नंददास और सूरदास के भ्रमर गीत में है। अगला प्रश्न है, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, कुंभनदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, परमानंदास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास और परमानंदास? 158 नंबर प्रश्न है, 158वां प्रश्न। तो आप देखेंगे जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले जो है नाम आता है कुंभनदास का। तो इन विकल्पों में कुंभनदास जो है सबसे पहले ख विकल्प में है, तो ख सही हो जाएगा। कुंभनदास, फिर सूरदास, फिर परमानंदास और फिर कृष्णदास, ये
क्रम होगा। 159वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है विद्यार्थियों। 159वां प्रश्न है, बीजक, जैसी अखरावत, कबीर, भक्तमाल, नंददास, श्याम सगाई, नाभादास या हित हरिवंश। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि बीजक जो है वह कबीर की रचना है और अखरावत जायसी की है, भक्तमाल जो है वो नाभादास की है और श्याम सगाई जो है नंददास की है। तो बीजक, कबीर, अखरावत जायसी, भक्तमाल, नाभादास, श्याम सगाई, नंददास। तो आप अगर विकल्प में देखेंगे तो ये है जो है ग विकल्प सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ग विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 160वां प्रश्न है, बहु बीती थोरी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव वेग विचारिकै बस वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 160वां प्रश्न, बहु बीती थोरी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव वेग विचारिकै बस वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सूरदास की हैं, ध्रुवदास की हैं, रहीम की हैं या कुंभनदास की हैं? तो 160वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों खा ध्रुवदास। यह ध्रुवदास की पंक्तियाँ हैं। 161वां प्रश्न, रसखान का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? वल्लभ संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, सखी संप्रदाय से या किसी से नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है घा, किसी से नहीं। ये है संप्रदाय निरपेक्ष थे, ये किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे रसखान जी। अगला प्रश्न है, मीरा का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत या कोई नहीं? तो 162वां प्रश्न, इसका भी सही उत्तर है घा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मीरा का निधन कहाँ हुआ? द्वारका के रणछोड़ मंदिर में, मेवाड़ जिले में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो 163वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, मीरा का निधन द्वारका के रणछोड़ मंदिर में हुआ था। अगला प्रश्न है, मीरा की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? ब्रज भाषा, राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज या गुजराती? तो 164वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है मीरा की रचनाओं की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, तो ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 165वां प्रश्न, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई काव्य पंक्ति किसकी है? आंडाल की, मीराबाई की, महादेवी वर्मा की या सहजोबाई की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों खा, मीराबाई की। 166वां प्रश्न है आपके सामने। 166वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। सूरदास का जन्म काल है 1478 ईस्वी, 1489 ईस्वी, 1585 ईस्वी या 1492 ईस्वी? तो 166वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सूरदास का जो जन्म है विद्यार्थियों वो 1478 ईस्वी में हुआ था, तो का विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 167वां प्रश्न, कुंभन दास का जन्म हुआ था सन 1468 ईस्वी में, सन 1400 ईस्वी में, सन 1483 ईस्वी में या सन 1478 ईस्वी में? तो कुंभन दास का जन्म हुआ था विद्यार्थियों का 1468 ईस्वी में, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमानंद का जन्म काल है 1478 ईस्वी, 1493 ईस्वी या 1496 ईस्वी या 1484 ईस्वी? तो 168वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों खा विकल्प 1493 ईस्वी। कृष्णदास का जन्म काल है 1493 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1496 ईस्वी या 1502 ईस्वी? तो 169वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है विद्यार्थियों? तो ये है कृष्णदास का जन्म काल है 1496 ईस्वी, ग विकल्प सही हो जाएगा। नंददास का जन्म हुआ 1503 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में या 1502 ईस्वी में? 170 नंबर प्रश्न,
इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों नंददास का जो जन्म हुआ था वो 1533 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है ध्रुवदास का जन्म काल है 1573 ईस्वी, 1541 ईस्वी, 1550 ईस्वी या 1575 ईस्वी। 171वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ध्रुवदास का जो जन्म है वो 1573 ईस्वी का विकल्प सही हो जाएगा। 172वां प्रश्न है रसखान का जन्म काल है 1573 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1522 ईस्वी या 1502 ईस्वी। तो 172वें प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों रसखान का जो जन्म काल है वो 1533 ईस्वी है। अगला प्रश्न है सुजान रसखान दान लीला किसकी कृतियां हैं? सुधारू अग्रवाल की हैं, नरोत्तम दास की हैं, श्रीधर की हैं या फिर रसखान की हैं। तो 173वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सुजान रसखान और दान लीला रसखान की कृति है, घ विकल्प सही हो जाएगा। 174वां प्रश्न है ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना है प्रद्युम्न चरित, ब्रजविलास, प्रेम वाटिका या फिर सूरसागर। तो 174वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ब्रजभाषा की प्राचीनतम प्रबंध रचना है प्रद्युम्न चरित का विकल्प सही हो जाएगा। प्रद्युम्न चरित के रचनाकार हैं काशूदन, खा सुधारू अग्रवाल, गाराम राय या घा होल राय। तो 175वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों प्रद्युम्न चरित के रचनाकार सुधारू अग्रवाल हैं, ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रसखान के काव्य का प्रमुख विषय है भक्ति, नीति, कवित्व प्रदर्शन, कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन। रसखान के काव्य का प्रमुख विषय है का भक्ति, खा नीति, ग कवित्व प्रदर्शन या घा कृष्ण राधा गोपियों का प्रेम वर्णन। तो 176वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों रसखान के काव्य का मुख्य विषय है कृष्ण और राधा तथा गोपियों का प्रेम वर्णन। अगला प्रश्न है 177वां प्रश्न भक्ति काल में रणमल्ल छंद नामक वीर काव्य की रचना किसने की? श्रीधर ने, दुरसाजी आढ़ा ने, नल्ह सिंह ने या दयाराम ने। तो 177वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो 177वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का श्रीधर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 178वां प्रश्न है क्याम खां राशोवीर काव्य है दयाल कवि का, न्यामत खां जान का, आलिफ खां का या क्याम खां का। तो 178वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है क्याम खां राशोवीर काव्य जो है वो न्यामत खां जान का है। तो ख विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों, न्यामत खां जान का क्याम खां राशोवीर काव्य है। अगला प्रश्न है ये कान्हड़ दय प्रबंध के रचयिता हैं का कुशल राय, खा छीहल, गा पद्मनाभ या घा ठाकुर। तो 179वां प्रश्न कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता हैं कुशल राय, छीहल, पद्मनाभ या ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों पद्मनाभ, गा विकल्प सही हो जाएगा। छीहल कब की छीहल बावनी है भक्ति काव्य, वीर काव्य, प्रेम काव्य या नीति काव्य। 180 नंबर प्रश्न 180वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है घा नीति काव्य। छीहल कब की छीहल बावनी जो है वो नीति काव्य है। अकबरी दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि हैं छेत स्वामी, चतुर्भुजदास, सूरदास या हरिदास। तो 181वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबरी दरबार में सम्मानित कृष्ण भक्त कवि हैं चतुर्भुजदास, ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182वां प्रश्न असंगत का चयन कीजिए। वेल कृष्ण रुक्मणी रे पृथ्वीराज, भाषा सूक्त मुक्तावली बनारसी दास, समय सार शोधन, डूंगर बावनी पद्मनाभ। तो 182वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर आप देखेंगे तो वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज की है तो सही ही है, भाषा सूक्त मुक्तावली बनारसी दास की है भी सही है, और अगर आप देखेंगे तो घ विकल्प भी सही है, ये नहीं है तो इसलिए ग विकल्प सही हो जाएगा। समय सार शोधन की रचना नहीं है तो 182वां का सही उत्तर है ग विकल्प। अगला प्रश्न है असंगत बताइए। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, श्यामलता, नंददास, पंच पांडव चरित्रास, शालिभद्र सूर, प्रद्युम्न चरित, सुधारू अग्रवाल। इसमें असंगत आपको बताना है। तो 183वां प्रश्न जो है ये कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का है, पंच पांडव चरित्रास शालिभद्र सूर का है, प्रद्युम्न चरित सुधारू अग्रवाल का है, ये गलत है तो असंगत ख विकल्प सही हो जाएगा। 183वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख विकल्प। 184वां प्रश्न है असंगत चयन कीजिए। राग सोरठ के पद दयाल दास, अष्टयाम रसखान, केल माधुरी माधव दास माधुरी, भक्ति रस बोधिनी प्रिया दास।
तो 184वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है गा। राग सोरठ के पद और दयालदास, ये विकल्प सही नहीं है, बाकी और सारे विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है असंगत जन्म स्थान बताइए। कुंभन दास जमुनावती, परमानंद दास कन्नौज, नंददास राजापुर, छेद स्वामी मथुरा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको बताना है कि किस रचनाकार का जन्म स्थान गलत है। तो 185वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है नंददास का, ये राजापुर नहीं है, इनका कोई दूसरा है। जबकि कुंभन दास जमुनावती, परमानंद दास कन्नौज, छेद स्वामी मथुरा है। आप प्रिय विद्यार्थियों बताइए नंददास का जन्म कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। 186वां प्रश्न, कवियों का असंगत जन्म स्थान है। चतुर्भुज दास जमुनावती, निम्बार्क निम्बापुर मैसूर, हित हरिवंश बादगांव उत्तर प्रदेश, चतुर्भुज दास बांदा उत्तर प्रदेश। तो 186वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो 186वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुर्भुज दास बांदा, ये विकल्प गलत है। आपको बताना है कमेंट में कि चतुर्भुज दास का जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न आइए 187वां प्रश्न, वल्लभाचार्य के बताए गए जीव के 3 प्रकार में कौन एक प्रकार नहीं है। प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, अनासक्त जीव, पुष्टि जीव। तो 187वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये अनासक्त जीव नहीं है, जबकि प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव जो है ये 3 प्रकार हैं जीव के, जिसका जिक्र वल्लभाचार्य ने किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 188वां प्रश्न, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। पुष्टि मार्गीय भक्तों के संबंध में यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या श्याम सुंदर दास का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। कथन आप नोट कर लीजिएगा, जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। पुष्टि मार्गी भक्तों के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इसको कहीं आप विद्यार्थियों नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूरसागर में कितने स्कंध हैं। 10 हैं, 12 हैं, 8 हैं या फिर 18 हैं। तो 189वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख विकल्प, सूरसागर में 12 स्कंध हैं। 190वां प्रश्न, रूपरेख गुंजात जुगुत बिन निरालंब की धावय, किसकी पंक्तियां हैं। तुलसीदास की हैं, नंददास की हैं, सूरदास की हैं या फिर परमानंद दास की हैं। तो यह है जो है सूरदास की है, ग विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्बनमाल, पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। बिहारी की हैं, सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं या केशवदास की हैं। तो यह पंक्तियाँ जो है सूरदास की हैं, ख विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 192 नंबर प्रश्न, भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत है। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंध, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध, भागवत का 3य स्कंध या भागवत का 9वां स्कंध। तो आपको ये बताना है। 192 प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये है भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है ये श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है, ख विकल्प सही हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प गलत है, वो आपको बताना है वो कौन सा रचनाकार है जो वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो चतुर्भुज दास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, ये आचार्य विठलनाथ के शिष्य हैं, जबकि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास जो है ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है 194 नंबर प्रश्न, सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिलें, कथन किस आलोचक का है। रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ब्रजेश्वर वर्मा का या बच्चन सिंह का। प्रिय विद्यार्थियों एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये जो कथन है विद्वानों के उदाहरण आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं और अक्सर गलत हो जाता है तैयारी ठीक से न होने के कारण। तो प्रिय विद्यार्थियों आप जितने भी कथन आपको प्रश्नोत्तरी में मिलें, जो काव्य पंक्तियाँ मिलें, उनका नोट्स आप अलग से बनाते चलें। तो 194 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है घ बच्चन सिंह,
यह कथन बच्चन सिंह का है। किशोर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिले। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाके सिरमौर मुकुट मेरो पतसोई के आधार पर मीरा की भक्ति प्रदर्शित होती है। परकिया भाव की, स्वकीया भाव की, जार भाव की या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख विकल्प, स्वकीया भाव की। अगला प्रश्न है 196 नंबर प्रश्न। कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली ध्वनि मंद बजे हैं। काव्य पंक्ति है रसखान की, नंदादास की, कृष्णदास की या शूरदास की। आपको बताना है कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली ध्वनि मंद बजई हैं। काव्य पंक्ति है रसखान, नंदास, कृष्णदास या शूरदास की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रसखान का विकल्प सही हो जाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। नंदास की कृति नहीं है अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, विरह मंजरी या स्फुट पद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों स्फुट पद जो है यह नंदास की कृति नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित कीजिएगा। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। ये चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों ये आपकी सेवा में निःशुल्क चलाई जा रही है। इस श्रृंखला का लाभ आप लीजिए और लोगों को भी सुअवसर प्रदान कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों पुनः मुलाकात होगी एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी मंगल आशा के साथ मैं अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।